का लेक्चर थोड़ा सा इम्पोर्टेंट है, काफ़ी इम्पोर्टेंट है, क्योंकि इसमें हम सिर्फ स्ट्रॉन्ग वीक वर्ब्स के साथ स्ट्रॉन्ग वर्ब्स भी पढ़ेंगे और आर्टिकल्स भी पढ़ेंगे। तो आप लोगों ने आज कोशिश करनी है कि क्लास के दौरान क्लास ही अटेंड कर रहे हो, कहीं यहाँ क्लास लगा के चले ना जाइएगा। तो अब हम शुरू करेंगे वीक वर्ब्स से। वीक वर्ब्स हमने कल पढ़े थे। वीक वर्ब्स की डेफिनेशन क्या है मरियम? मरियम, वीक वर्ब्स की डेफिनेशन क्या है? वीक वर्ब्स जो कि हम कम और क्या कहते हैं लिव और मीनिंग के इस डेफिनेशन तरह क्या है, की लाइक चीजों वीक वर्ब्स स्ट्रॉन्ग वर्ब्स से डिफरेंट क्यों है? उनके अंदर एक पैटर्न होता है जिसके थ्रू हम उसको वो करते हैं। बेसिकली वीक वर्ब्स में वर्ब स्टम डज नॉट चेंज। स्ट्रॉन्ग वर्ब में ओके। वर्ब स्टम चेंजेस। वर्ब स्टम वो होती है जो एंड में ई एन हटा दें, तो बाकी जो बचता है वो वर्ब स्टम होता है। वीक वर्ब में जब भी आप वर्ब वो कॉन्जुगेशंस कर रहे होंगे तो वर्ब स्टम बदलती नहीं है, वर्ब स्टम के साथ ही ई लगता है या एस टी लगता है या टी लगता है, जो हमने कल देखा था। वर्ब स्टम में चेंज नहीं आता। लेकिन स्ट्रॉन्ग वर्ब में वर्ब स्टम में भी चेंज आता है और साथ ई एस टी ये सब कुछ भी लगता है। तो आज वो हम देखेंगे स्ट्रॉन्ग वर्ब्स को भी। पहले थोड़े और से वीक वर्ब्स देख लेते हैं। कल हमने पढ़ा था तीन वीक वर्ब्स, जिनमें थे कॉमन। कॉमन मीन्स टू कम। वोनन, वोनन मीन्स टू लिव, एंड लेबन, लेबन ऑल्सो मीन्स टू लिव, ठीक है। और इन जनरल हमने जाइन भी पढ़ा हुआ है, जाइन मीन्स टू बी, और हाबन मीन्स टू हैव। और फिर हमने वारन और हटन पढ़ा है, जो जाइन और हाबन के पास्ट फॉर्म्स हैं। अभी तक हमने ये सारे वर्ब्स पढ़े हैं। आज ये दोबारा से एक बार रूल देख लें, फिक्स रूल फॉर वीक वर्ब्स। आपको पता है वर्ब स्टम के साथ, इश में वर्ब स्टम के साथ एंडिंग में ई लगता है, डू के साथ एस टी, एर एस सी के साथ टी, वियर के साथ ई एन, ईयर के साथ टी, और जी जी के साथ भी ई एन, ठीक है। यहाँ पे वर्ब स्टम प्लस ई, डू के साथ वर्ब स्टम प्लस एस टी। ये तो आप लोगों को पता होगा, राइट? ये वही रूल है जो हमने कल पढ़ा है। अच्छा, लेकिन यहाँ पे एक एक्सेप्शन है। एक्सेप्शन ये है कि अगर वर्ब स्टम एंड होती है टी या डी से, तो फिर ये चेंज आएगा। मतलब चेंज क्या आएगा? इसके साथ तो वही ई लगेगा, वर्ब स्टम प्लस ई। लेकिन डू के साथ वर्ब स्टम प्लस ई एस टी लगेगा। सिर्फ एस टी पहले लगता था। अब अगर टी या डी के साथ वो वर्ब स्टम एंड कर रहा है, तो फिर डू के साथ वर्ब स्टम प्लस ई एस टी लगेगा, ठीक है। एर एस सी के साथ क्या लगता था पहले? सिर्फ टी लगता था, राइट। अब वर्ब स्टम के साथ ई टी लगेगा, ठीक है। वियर का भी वही रूल है, ई एन जैसे पहले लगता था नॉर्मल फिक्स्ड रूल में। ईयर के साथ होता है ई टी अगेन। पहले टी लगता था, लेकिन अब जब टी या डी से एंड करे ना कोई वर्ब स्टम, तो फिर आपका ईयर के साथ वर्ब स्टम प्लस ई टी हो जाएगा। और जीजी में वही रूल है। तो चेंजिंग क्या आई है? डू में, एरएससी में, और ईयर में, ठीक है। एक बार ये देख लें। अगर वर्ब स्टम नॉर्मल है, मतलब टी या डी से एंड नहीं कर रही, तो फिर ये रूल लगेगा जो हमने कल पढ़ा था। इश के साथ वर्ब स्टम प्लस ई, फिर डू के साथ एस टी, एरएससी के साथ टी, वियर के साथ ई एन, ईयर के साथ टी, जीजी के साथ ई एन। लेकिन अगर वर्ब स्टम टी या डी में एंड करे तो क्या होगा? ई, ई एस टी, ई टी, ई एन, ई टी, ई एन, ठीक है। बेसिकली डू, एरएससी और ईयर के पीछे ई एक और लग गया है। ये बात मेरी समझ आ गई है? यस मैम। अच्छा, अब हम देखते हैं वो वाले एग्जाम्पल जिसमें वर्ब स्टम टी या डी से एंड हो, ताकि हम ये थोड़ा प्रैक्टिस में भी देख सकें कैसा लगता है। अब जैसे आर्बाइटन है। आर्बाइटन एक वर्ब है जिसका मतलब होता है टू वर्क, ठीक है। इश आर्बाइटे, इश आर्बाइटे बाय बीएमडब्ल्यू, इसका मतलब है आई वर्क एट बीएमडब्ल्यू, ठीक है। तो आर्बाइटे, आर्बाइटन मीन्स टू वर्क। अच्छा, तो अब यहाँ पे वर्ब स्टम आइडेंटिफाई करने के लिए आपको पता है एंड वाला जो ई एन होता है वो हटा दें, तो ये ई एन हटा दें, तो क्या बचा है? आर्बाइट। अब वर्ब स्टम की एंडिंग किस लेटर से हो रही है? टी से हो रही है ना। देखिए, टी से हो रही है ना। जब मैंने आपको कहा टी या डी से एंड हो, तो फिर ये वाला रूल फॉलो होगा। ई, ई एस टी, ई टी, ई एन, ई टी, ई एन। तो इसके साथ पहले क्या लगेगा? वर्ब स्टम लगेगा, आर्बाइट, फिर मतलब आर्बाइटे। एक मिनट। और फिर डू के साथ क्या होगा? डू के साथ वैसे एस टी लगता था, लेकिन क्योंकि यहाँ पे वर्ब स्टम की एंडिंग टी से हो रही है आर्बाइट में, तो अब वर्ब स्टम प्लस ई एस टी होगा। तो फिर पहले आप आर्बाइट लिखेंगे जो वर्ब स्टम है, फिर एंड में ई एस टी लिखेंगे। तो डू आर्बाइट टेस्ट, यू वर्क।
ठीक है। एरस जी के साथ क्या होगा, ई टी लगेगा, पहले सिर्फ टी लगता था लेकिन ये एक्सेप्शन है, टी से एंड हो रहा है तो फिर ई टी लगेगा। तो पहले आपने वर्ब स्टम लिखा आर्बाइट और फिर एंड में ई टी लिख दिया, आर्बाइटेट, एरस सी आर्बाइटेट, ही शी इट वर्क। वियर के साथ वही होगा जो वैसे भी होता है, ई एन लगेगा, आर्बाइट ई एन, तो आर्बाइटन, वियर आर्बाइटन वी वर्क। ईयर के साथ दोबारा चेंजिंग आएगी, ई टी लगेगा, पहले आप वर्ब स्टम लिखें आर्बाइट, एंड में ई टी लगा दें तो ईयर आर्बाइटेट यू ऑल वर्क। जी जी के साथ भी कोई चेंजिंग नहीं आएगा, ई एन ई लगेगा, आर्बाइटन जी जी आर्बाइटन दे आर यू वर्क। इसमें किसी को कोई भी प्रॉब्लम है, हम्म। बताएं। मरियम, इकराम, बिलाल, मुजम्मिल, वासिफ, विनय। नो मैम। आगे चलें फिर हम लोग, ये हमने पढ़ लिया है। जब भी, मैम थोड़ा रिपीट कर देंगी इसको, आर्बाइटन को अच्छा, Yes, ओवरव्यू दे ma'am. दें Like मैंने। fourth one, can you just repeat that, ma'am? द फोर्थ वन, वियर। Yeah. वियर मीन्स वी, वियर के साथ ई एन Okay. एंडिंग आती है, वर्ब स्टम के साथ। वर्ब स्टम क्या होता है, ई एन हटा के जो भी बचे तो आर्बाइट बचता है, तो आर्बाइट के साथ ई एन लगा दें एंडिंग में, तो वियर आर्बाइटन इज वी वर्क। Okay. अच्छा, IHR in the sense? सॉरी, IHR. The next one, fifth one. ओ ईयर आर्बाइटेड मीन्स, Arboretum. ईयर आर्बाइटेड मीन्स यू ऑल वर्क, ईयर मीन्स यू ऑल, Yeah. आर्बाइटेड मीन्स वर्क। Arboretum. Okay, okay, ma'am. So actually, I need to go through the previous videos. Okay, यस, fine. यस, Yeah. मैम ये जो डू के साथ ई एस टी जो लगा है तो इसकी प्रोनाउंसिएशन क्या होगी? डू आर्बाइट टेस्ट। टेस्ट, एस टी यस, की वजह से ये श हो जाएगा। यस, डू आर्बाइट टेस्ट ही कह दें, डू आर्बाइट टेस्ट मीन्स यू वर्क। अर्बाइट। अच्छा बिलाल, मुझे आप बताएं, आपने कल का लेक्चर अटेंड किया था? नो मैम, मैंने नहीं किया था। तो फिर आपको इतना अच्छा समझ नहीं आएगा ये। आप एग्जैक्टली क्योंकि जी जी बोले। आप ऐसा करें कि अगर आप अभी क्लास लीव करके इसी टाइम में कल का लेक्चर देख सकते हैं, रिकॉर्डिंग्स तो अपलोडेड हैं, क्योंकि वरना आपको ये आगे वाला जी भी जी समझ नहीं आएगा। तो मैं प्रेफर जी करूँगी जी आप मैं कल का लेक्चर अभी देख लें, ठीक है। जी। अच्छा, फिर और ऐसे हो सकता है कि ये लेक्चर 7 है शायद और लेक्चर 6 मेरा मिस हुआ है, ऐसे ही है। जी जी अच्छा मैम, मुझे ये पूछना था कि जो लेक्चर शायद हमने थर्सडे को, जो लास्ट थर्सडे को हमारा मिस आउट हुआ था, आपने जी कहा जी था वो संडे को लेंगे, तो जी, वो शायद नहीं हुआ था। नहीं हुआ था वो और संडे को। फ्राइडे जो रिपीट था वो हमने मंडे को किया। कल वाला मेरा मिस हुआ है, आज हम्म, लेक्चर 7 चल रहा है, ऐसे ही है। जी जी जी, चले, फिर बस आप ये सजेस्ट करेंगे कि मैं कल वाला देख लूँ, फिर मैं इसकी रिकॉर्डिंग देख के, यस, मतलब कल तक। आप कल वाला देखिए, फिर आपको कोई इशू आता है तो फिर मैं आपके लिए रिपीट कर दूंगी। अभी मतलब सारा रिपीट करना बाकियों के लिए भी थोड़ा अनफेयर होगा जी ना, जी जी, क्योंकि मतलब, एब्सोल्युटली फाइन। ठीक है, अगर आपको तब प्रॉब्लम आती है तो फिर मैं क्लास के साथ आपके लिए रिपीट कर दूंगी, लेकिन एक बार आप रिकॉर्डिंग ठीक कल वाली देख लें, फिर ठीक आप मुझे ठीक होगी, ठीक बता होगी। दीजिएगा, ठीक है। थैंक यू, ओके ओके मैम, थैंक यू थैंक यू। थैंक यू। अच्छा जी, आर्बाइटस टू येडन टाग, आपको पता है जे को हम वाई की तरह पढ़ते हैं, आर्बाइटस टू येडन टाग। अब यहाँ पे शुरू में क्या है, I just आर्बाइटस क्या है, एक do वर्ब है ना, राइट। डू है एक सब्जेक्ट, तो क्या पता चल रहा है, वर्ब सब्जेक्ट, ये क्या किसकी किसकी स्ट्रक्चर है, पहले वर्ब आया है, फिर सब्जेक्ट आया है, फिर प्रेडिकाट आया है, तो ये किस चीज़ का स्ट्रक्चर है, क्वेश्चन स्ट्रक्चर है। पहले क्वेश्चन में, question. यस, क्वेश्चन स्ट्रक्चर है, जब भी क्वेश्चन पूछना हो तो पहले वर्ब आता है, फिर सब्जेक्ट आता है, फिर प्रेडिकाट आता है। तो आर्बाइटस को देख के आपको समझ जाना चाहिए अब आप क्वेश्चन पूछ रहे हैं। तो आर्बाइटस टू येडन टाग, आर्बाइटस का मतलब है वर्क, डू का क्या मतलब है, यू। यू, येडन का You. मतलब होता है एवरी, येडन मीन्स एवरी, टाग का क्या Every मतलब है, डे। day. और डे। यस, Day. टाग मीन्स डे, डे। और आर्बाइटस मीन्स वर्क। तो क्या मतलब हुआ, वर्क वर्क। यू एवरी डे, मतलब अगर इसे सवाल में फॉर्म करना है तो आप पूछेंगे डू यू वर्क एवरी डे, ठीक है, डू यू वर्क एवरी डे। अब मुझे बताएंगे कि अगर फॉर्मली पूछना हो तो फिर क्या कहेंगे, अभी तो इनफॉर्मली पूछा है ना डू की वजह से।
बताएं, फॉर्मली पूछना, और डू यू वर्क एवरी डे तो कैसे कहेंगे? जी लगाएंगे। To avoid this patent talk. यस, Arbites बताएं, sie दोबारा से बताएं, jeden Tag. दोबारा से। Arbites To sie avoid jeden this Tag. patent talk. आर आर्बाइटेस्ट। Arbeiten. Arbeiten. Do avoid. क्या ये Arbeiten. ठीक है? क्या ये ठीक No. है? Arbeiten Sie यस, jeden आर्बाइटेस्ट की Tag. कॉन्जुगेशन सिर्फ डू के साथ आती है। ये आप ऊपर देखें जरा टेबल में, जी के साथ कौन सी आई हुई है? आर्बाइटन। तो यहाँ पे आर्बाइटन लिखना है, आर्बाइटन जी येडन टाग। अब ठीक है, डू यू वर्क एवरीडे, ठीक है। और जी का एस कैपिटल होना चाहिए, आपको पता है, तो इसका मतलब है डू यू वर्क एवरीडे फॉर्मल। अच्छा, अब एक और हमारे पास लास्ट रूल है वीक वर्ब्स का। एक तो टी और डी वाला रूल था कि अगर टी या डी से एंड करे तो फिर आपने ये आ जाता है एंडिंग में, ठीक है। ये ई एस टी, ई टी, ई टी, ई एन, अगर टी या डी एंड कर रहा हो, जैसा भी हमने देखा है आर्बाइटन के साथ। लेकिन अगर एंडिंग वर्ब स्टम्प की एस, डबल एस, एस सेट, ये बी को हम बी से लग रहे एस सेट कहते हैं इसे, या फिर जी हो, तो फिर ये हम यूज करेंगे, ये रूल अप्लाई करेंगे। बेसिकली इश के साथ वर्ब स्टम्प प्लस ई आएगा जैसे हमेशा से आता है। डू के साथ वर्ब स्टम्प प्लस टी आएगा, सिर्फ टी आएगा, ठीक है। एक्सेप्शन के बगैर एस टी आता था। टी डी वाले केस में क्या आता था? ई एस टी। लेकिन अगर एस, डबल एस, एस सेट या जेड आए तो फिर डू के साथ सिर्फ टी आएगा। एर एस सी में भी सिर्फ टी आएगा। वियर में ई एन आएगा जैसे हमेशा आता है, ईयर में टी आएगा, और जीजी में ई एन आएगा। तो चेंज किस में आया हुआ है? सिर्फ चेंज सिर्फ इसमें आया हुआ है, याद है? ये एस टी होता था। यस, बाकी वैसे ही है जैसे नॉर्मल एक्सेप्शंस नहीं थी, याद है? ई एस टी, टी ई एन, टी ई एन, जो हमने सबसे पहले पढ़ा था कल वाले लेक्चर में। बाकी वही है, बस टू में चेंज आ जाता है जब अगर वर्ब स्टॉप में एंड हो रही हो एस, डबल एस, एस सेट या जेड से, ठीक है। इसकी भी एग्जांपल देख लेते हैं। टांजन, टांजन मीन्स टू डांस, मतलब इश टांजे आए डांस। तो आपको पता है वर्ब स्टेम कैसे आइडेंटिफाई करते हैं? एंड वाला ई एन हटा दें तो क्या बन जाएगा? टांज, टी ए एन जेड। तो अब वर्ब स्टेम की एंडिंग किससे हो रही है? जेड से। जेड से क्या होता था आपको पता है? ये वाला होता था फॉलो, ई टी टी ई एन। तो अब इश के साथ ई लगेगा, वर्ब स्टेम के साथ। वर्ब स्टेम तो आपने लाजमी लगाना है हर केस में, टांस तो हमेशा लगेगा, सिर्फ ई नहीं लगा देना। तो टांस हमेशा लगेगा, एंड में एंडिंग ई आएगी। इश टांजे मीन्स आई डांस। दू के साथ क्या होगा? टी लग जाएगा Organic. सिर्फ। दू के साथ सिर्फ टी लग जाएगा, Dance. तो पहले वेब स्टम्प लिखा टी एन जी, Dance. फिर एंड में टांस्ड, Dance. यू टांस्ड, यू डांस। एर एस सी के साथ टी लगेगा, अगेन एर एस सी टांस्ड, ही शी इट डांस। वियर के साथ ई एन लगेगा, वियर, वियर वियर किसी चीज में चेंज नहीं हो रहा, जैसे इश, वियर और जीजी तो किसी चीज में चेंज नहीं हो Tanzen. रही, आप अगर नोटिस करें तो। वियर टांजन, वी डांस। ईयर के साथ टी लगेगा, ईयर टांस्ड, यू ऑल डांस। जीजी के साथ अगेन ई एन लगेगा, जीजी टांजन, दे या यू डांस। इसमें किसी को कोई भी इशू है? No. ये याद करने वाली No, चीजें हैं ये आपने टेबल, मतलब ये पैटर्न, ये रूल जो है ना, ये रूल याद ही करना है। लेकिन मैं आपको नीचे दिखा देती हूँ, मैंने समरी लिखी हुई है। अच्छा, एक सेंटेंस मैंने बनाया हुआ है टांजे के साथ, इश टांजे गैरन। ये सेंटेंस सीक्वेंस, पहले सब्जेक्ट आ रहा है, फिर वर्ब आ रहा है, फिर प्रेडिकाट आ रहा है, तो एक किस चीज का सेंटेंस स्ट्रक्चर है? यस, Sentences. नॉर्मल सेंटेंस स्ट्रक्चर, मतलब जो क्वेश्चन के अलावा जो हम नॉर्मल स्टेटमेंट बोलते हैं उसके लिए। तो इश सब्जेक्ट है, इश के साथ डांस की कौन सा आता है कॉन्जुगेशन? टांजे। टांजे आता है, इश टांजे गैरन। Transit. यस, गैरन मीन्स टू लाइक, ठीक है, टू लाइक। गैरन एक वो है, एडवर्ब टाइप है, ठीक है, टू लाइक समथिंग। तो इश टांजे गैरन, आई लाइक टू डांस, ठीक है। Ich tanze gern, I like to dance. अगर आपने कहना है ich koche gern, I like to cook. Ich um, ich koche gern, I like to cook. Ich spiele gern, I like to play. ठीक है, किसी भी verb के आगे आप gern लगा देंगे ना तो फिर उसका मतलब है I like to do that verb. It basically describes the verb, ठीक है। अब ये समरी है, ये समरी टेबल थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है। आपको पता है अगर कोई एक्सेप्शन ना हो, मतलब कोई एक्सेप्शन का मतलब है कि वर्ब स्टम
ना टी से एंड कर रहा है, ना डी से एंड कर रहा है, ना एस से कर रहा है, ना डबल एस से कर रहा है, ना एस सेट से कर रहा है, ना जेड से, मतलब नॉर्मल जो होता है वो है। तो उसमें क्या होगा, इश के साथ वर्ब स्टैम्प प्लस ई, डू के साथ वर्ब स्टैम्प प्लस एस टी, एरएससी के साथ वर्ब स्टैम्प प्लस टी, वियर के साथ वर्ब स्टैम्प प्लस ई एन, ईयर के साथ वर्ब स्टैम्प प्लस टी, और जीजी के साथ वर्ब स्टैम्प प्लस ई एन। ये तो हमने कल देख लिया था। लेकिन अगर वर्ब स्टम्प टी या डी से एंड कर रहा हो, वर्ब स्टम्प टी या डी से एंड कर रहा हो, तो ये मैंने ब्लैंक इस वजह से छोड़ा है क्योंकि इनको चेंजिंग नहीं आएगी। इसके साथ ई ही रहेगा, वीर के साथ ई एन ही रहेगा, ठीक है। तो मैंने लिखे अभी सिर्फ वही वाले हैं जिनमें चेंज आ रहा है। तो वर्ब स्टम्प अगर टी या डी से एंड कर रहा हो तो इसके साथ आपको पता है ई ही रहेगा। डू के साथ ई एस टी, वर्ब स्टम्प प्लस ई एस टी हो जाएगा। एरएससी के साथ वर्ब स्टम्प प्लस ई टी हो जाएगा। वीर के साथ वही होगा ई एन, ये वाला, इस वजह से मैंने यहाँ लिखा हुआ नहीं है। और ईयर के साथ वर्ब स्टम्प प्लस ई टी हो जाएगा, और जीजी के साथ भी वही रहेगा। चेंजिंग सिर्फ आएगी डू एर एस सी और ईयर में। और लास्ट वाला केस देख सकते हैं, अगर वर्ब स्टम्प एस डबल एस, एस सेट या जेड से एंड कर रहा हो तो चेंज सिर्फ डू वाले में आता है। बाकी ये वाला यही रहता है, ई ये वाला, ये जो नहीं है, ये चीज़ यही रहती है। बस ये डू में चेंज आता है, एस टी की जगह टी हो जाता है। तो यहाँ पे ई टी, टी, ई एन, टी, ई एन, ठीक है। इसमें किसी को कोई भी इशू है? ये टेबल आप याद कर लेना तो फिर आपको आसानी हो जाएगी, ठीक है। मैम ये टोटल कितने वर्ब के साथ एस टी आते हैं, मतलब जैसे टर्म्स इन वाइट इज। ये हम पढ़, वैसे अभी तक हमने जो वर्ब्स पढ़े हैं, आई थिंक हमने अभी पढ़े हैं 3 4 5, 5 6 पढ़े हैं। अभी A1 लेवल के लिए, अभी के लिए इतने काफ़ी हैं। आगे हम जब अपनी चैप्टर से करेंगे ना, उसमें भी थोड़े और वर्ब्स पढ़ेंगे हम, तब मैं आपको बताऊंगी ये वीक वर्ब है या स्ट्रॉन्ग वर्ब है, तो उस हिसाब से आप कर लीजिएगा कॉन्जुगेशंस। वैसे मैं आपको मैम ये इन German every verb has different conjugation, like क्या मतलब? मतलब जो भी कोई एक नया वर्ब है उसके साथ मतलब कॉन्जुगेशंस और उसकी वो सारी चेंज होते जाते हैं, मतलब एक ही कोई रूल फॉलो नहीं हो रहा इसमें। नहीं नहीं, ये रूल फॉलो हो तो रहा है There are वीक so वर्ब्स many के लिए। verbs, like कोई भी एक्शन कर रहे हैं तो वो वर्ब है, तो हर एक्शन वर्ब के साथ कुछ ये लगाना जरूरी होता है, मतलब ये तो बहुत ज्यादा डिफिकल्ट नहीं हो जाएगा। नहीं, एक रूल बस ये है सिर्फ के, ये चीज रूल है। मतलब सारे वीक वर्ब्स पे ये रूल लगेगा, स्ट्रॉन्ग वर्ब्स पे एक और अलग रूल लगेगा, फिर वो आप सारे वर्ब्स पे अप्लाई कर सकते हैं। और मैं आपको ये भी बता दूं कि आपने कॉन्जुगेशन बताऊं इंपॉर्टेंट कौन सी है, एक इश की इम्पोर्टेंट है और एक है इम्पोर्टेंट ये जीजी वाली। बाकी ये काम इतनी नहीं आती ये सारी। ये हम वैसे आपको मैं पढ़ा रही हूँ क्योंकि A1 लेवल पे ऑब्वियसली पढ़ना तो आपने है, लेकिन एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से सिर्फ इश और जीजी की इम्पोर्टेंट है, ठीक है। ओके। अच्छा, आगे बढ़ते हैं हम लोग। हमने देख लिया वीक वर्ब की कॉन्जुगेशन रूल्स। अब हम आएंगे नाख और सू पे। नाख सू दोनों का मतलब होता है टू, ठीक है। इंग्लिश में जो हम कहते हैं ना टू, आई एम गोइंग टू हाउस, आई एम गोइंग टू शॉपिंग मॉल, तो दोनों का मतलब टू होता है। अब हम देख लेते हैं कहाँ पे नाख यूज करना है और कहाँ पे सू। अच्छा जी, नाख मीन्स टू। नाख यूज होता है, फर्स्ट नाक यूज होता है सिटीज के लिए, कंट्रीज के लिए और डायरेक्शंस के लिए, ठीक है। तो आपने नाक तब यूज करना है जब आपने, व्हेन यू आर गोइंग टू टॉक अबाउट गोइंग टू अ कंट्री, सिटी या डायरेक्शन, ठीक है। ये याद रखें, नाक यूज कब होगा टू के तौर पे, जब कंट्री होगी, सिटी होगी या डायरेक्शन की बात हो रही होगी। फॉर एग्जाम्पल, इश फारे नाक बर्लिन। अब यहाँ पे सिटी मेंशन है ना, मतलब आप जहाँ जा रहे हैं वो सिटी सिटी मेंशन है, तो यहाँ पे आप टू के लिए नाक ओके। यूज करेंगे। इश फारे का क्या मतलब ना। है? फारन, फारे फॉरन से निकला है। यहाँ पे इश्क के साथ फारे कॉन्जुगेशन आई हुई है, तो फारे मीन्स ड्राइव, ठीक है। तो आई ड्राइव, नाक मीन्स टू, बर्लिन मीन्स बर्लिन, तो आई ड्राइव टू बर्लिन, आई एम ड्राइविंग टू बर्लिन, ठीक है। यहाँ पे नाक इस वजह से यूज हुआ हुआ है क्योंकि यहाँ पे नाक एक तो टू रिप्रेजेंट कर रहा है, और जहाँ नाक, हालांकि सू भी टू ही रिप्रेजेंट करता है, लेकिन नाक तब यूज होगा जब सिटीज की बात हो, कंट्रीज की या डायरेक्शंस की। यहाँ पे बर्लिन एक सिटी है, इस वजह से टू के तौर पे हमने नाक यूज किया है, ठीक है। आगे देखते हैं, इश फ्लीगे नाक डोइचलैंड, ठीक है। इश फ्लीगे निकला है फ्लीगन से, ये उसकी इश के साथ कॉन्जुगेशन लिखी हुई है। फ्लीगन मीन्स टू फ्लाई, ठीक है। मतलब इश फ्लीगे आई फ्लाई, नाक मीन्स टू,
डॉइचलैंड इज जर्मनी एंड जर्मनी इज अगेन अ कंट्री, तो टू के तौर पे नाख यूज होगा। अब यहाँ पे लास्ट देख लें, इश गेहे नाख लिंक्स। गेहे गेहन से निकला है, गेहन का मतलब होता है टू गो, ठीक है, तो ये गेहे के साथ इश की कॉन्जुगेशन लगी हुई है ना। इश गेहे नाख लिंक्स आई गो टू लेफ्ट, लिंक्स का मतलब होता है लेफ्ट, वो जो डायरेक्शन वाला लेफ्ट राइट जो नहीं कहते हम, वो। तो जब भी आप सिटी, कंट्री या फिर डायरेक्शन की बात करेंगे और टू यूज करना हो ये इंग्लिश वाला, तो फिर आप नाक यूज करेंगे, ठीक है। याद रखें, सिटीज, कंट्रीज, डायरेक्शंस के लिए नाक यूज करेंगे। अब आगे देख लेते हैं। अब सू कब आप टू के तौर पे यूज करेंगे, जब आप प्लेसेस, पीपल या इवेंट्स की बात कर रहे हों, ठीक है। प्लेसेस, पीपल या इवेंट्स, यूज सू व्हेन गोइंग टू अ पर्सन, स्पेसिफिक प्लेस या इवेंट, ठीक है। पर्सन, प्लेस, इवेंट के लिए आप सू यूज करेंगे। जैसे इश गेहे सू माइनर फ्रुएंडेन। अब यहाँ माइनर फ्रुएंडेन का मतलब होता है माय फ्रेंड। गेहे मैंने आपको बताया गेहन से निकला है, विच मीन्स टू गो। टू इश गेहे सू माइनर फ्रेंडन क्या मतलब हुआ, आई गो टू माई फ्रेंड। इश गेहे मीन्स आई गो। मैम यहाँ पे माइनर के माइन नहीं हो सकता कि माइनर ई आर लगाना मैं जरूरी है? वो माइनर बताऊं, इस वजह से इस ये माइनर दोनों का मतलब माई ही होता है, लेकिन यहाँ पे वो यूज हुआ हुआ है, सॉरी, अकुजाटिव केस, डाटिव केस, तो वो हम आगे जाके पढ़ेंगे, फिर इसकी वजह से एंडिंग माइनर लगी है। वैसे इसका मतलब वही है, माई, ठीक है। ओके। लेकिन अगर हम Right, माइन correct. लगाएंगे तो फिर गलत होगा यस, सेंटेंस। गलत होगा, वो डाटिव के साथ हम पढ़ लेंगे। अभी आप समझे, वही माइन माइन वाला यूज हुआ है। इश्केहजू, Ma'am, इश्केहजू माइनर, यस। ma'am, like female should say M-E-I-N-E and male should say M-E-I-N, right? नहीं नहीं, एवरीवन विल से माइनर। माइनर ही असल Uh, में इस सू की वजह से आया है। आगे हम पढ़ेंगे डाटिव mine, केस में माइन माइनर बन that, जाता है, अगर सू लगा हो ना तो फिर सू की वजह से then what is, माइन विल टर्न इनटू yeah, माइनर। जी। then what is the difference between mine and mine, ma'am? M-E-I-N-E, M-E-I-N, माइन एंड माइनर, M-E-I-N, एम M-E-I-N-E, ई आई एन, and M-E-I-N-E. एम, आप इन दो में डिफरेंस पूछ रहे हैं? R, just remove R, ma'am. M-E-I-N-E, that's all. एम, ओ अच्छा, राइट। सर माइन में मेल के लिए यूज होता है एम ई आई एन, Ah, yeah, that मायने, is what I'm asking. फीमेल के लिए हाँ यस Mine अरे माइन। female, मायने, माइन एंड mine माइन, male. Ah, नहीं माइन, माइन जो होता है ना, माइन मेल के दिस लिए, मीन्स माई, मेल के लिए, यस, फॉर मेल अच्छा, कह सकते हैं, लेकिन दिस ऑल्सो हाँ, मीन्स माई, बट दिस फीमेल, ऑल्सो मीन्स माइन, ठीक है। फॉर फीमेल, यस, मायने अच्छा, हैज टू ओके, ठीक है, मीनिंग्स, यस ठीक है। मैंने मिसाल इस मतलब माइन ब्रूडर, ब्रूडर एंड मैम, माइन आफ्टर मायने, हाउ, मायने फीमेल यूज कर रहे ब्रूडर हैं, माइन माइन यस मेल, में मेल यूज हाँ करना है यस ना? यस, इकराम ठीक कह रहे हैं। और कहना हो ना माई ब्रदर, तो आप कहेंगे हाँ, अच्छा, माइन, करेक्ट, माइन ब्रूदर। माइन बूडर, अगर कहना हो ब्रूडर माई सिस्टर, सिस्टर आपको पता है फीमेल माइने ही है, तो माइन स्वेस्टर, मायने स्वेस्टर, सिस्टर, माइन वेस्टर, इज स्वेस्टर, यस। माइन इसलिए ब्रूडर। डिफरेंस होता है दोनों में, स्टर, ठीक है। श्वेस्टर। यस, स्वेस्टर, दोनों का मतलब माई ही होता है। अच्छा, आगे देखते हैं। अभी सू हम पढ़े थे, सू भी टू, सू का मतलब भी टू होता है नाक की तरह, लेकिन ये तब यूज होता है जब प्लेसेस, पीपल या इवेंट्स की बात हो रही हो। इश्के सू माइनर फ्रेंडन, माइनर फ्रेंडन एक माय फ्रेंड है, जिसका मतलब ये एक पर्सन, मतलब माय फ्रेंड इज अ पर्सन, राइट। तो इश्के सू माइनर फ्रेंडन आई गो टू माय फ्रेंड, यहाँ पे इस वजह से नाक नहीं लगा। यहाँ पे नाक तब लगता है जब कंट्री, सिटी या फिर डायरेक्शन की बात हो रही हो, लेकिन माइनर फ्रेंडन यहाँ पे माय फ्रेंड इज अ पर्सन, तो इस वजह से टू की तौर पे सू लगा है। तो आई गो टू माई फ्रेंड। इश गेहे सुम सुपरमार्केट, यहाँ पे जुम से कंफ्यूज नहीं होना, जुम भी उस वही डाटिव केस की वजह से जुम लगा है, समझे, यहाँ पे सू लगा हुआ है। सुम एंड सुअर, इन तीनों का मतलब वही होता है टू, ठीक है। तो इश गेहे सुम सुपरमार्केट का क्या मतलब है? आई एम गोइंग टू सुपरमार्केट, आई यस। एम आई गोइंग गो टू टू द सुपरमार्केट। सुपरमार्केट। यस, आई एम गोइंग टू द सुपरमार्केट। तो यहाँ पे सुपरमार्केट क्योंकि एक स्पेसिफिक प्लेस है, मतलब ये कंट्री, सिटी के अलावा कोई जगह है ना, तो इस वजह से यहाँ पे सू लगा है टू के तौर पे। अब इश फारे सुअर शूले,
शूले इज नॉट अ सिटी, इट इज नॉट अ कंट्री, इट इज नॉट अ डायरेक्शन, तो हमें पता है नाख टू के तौर पे नहीं आएगा, तो हमें पता है सू, सू यूज होगा। तो यहाँ पे इश फारे सू तो शूले, आई एम ड्राइविंग टू स्कूल। फारे का मतलब ड्राइव होता है, यहाँ पे गोइंग नहीं होगा, यहाँ पे ड्राइव होगा, ठीक है। आई एम ड्राइविंग टू स्कूल। ये स्कूल। बात मेरी समझ आई है? शूले मीन स्कूल। जी जी। जी। यस, दोनों कहने का मतलब ये है कि नाख और सू दोनों का मतलब टू होता है, लेकिन कंडीशन जो सेंटेंस पे डिपेंड करता है कि यहाँ पे नाख यूज होगा टू के तौर पे या फिर सू होगा टू के तौर पे, ठीक है। अच्छा, आगे देखते हैं। अच्छा, यहाँ पे एक थोड़ी सी टिप लिखी हुई है, सॉरी। नाख तब आप यूज करेंगे जब लार्ज प्लेसेस की बात हो रही हो, जैसे कंट्री, सिटीज और फिर डायरेक्शन। और सू तब आप यूज करेंगे जब स्मॉल प्लेसेस, फॉर एग्जांपल स्टोर्स, हाउसेस, स्कूल्स और लोगों की बात हो रही हो, ठीक है। दोनों का मतलब टू होता है। अ, अच्छा, इश्फारे डोइचलैंड, अब यहाँ पे कौन सी, डोइचलैंड क्या चीज है? ना। कंट्री। कंट्री है, राइट। कंट्री है कंट्री। ना तो फादर। आई एम ड्राइविंग यस। टू जर्मनी कहना है ना हमने, तो यहाँ पे क्या यूज करेंगे, नाक या सू? नाक। ना। सू। नाक। नाक, ठीक है। सू। सू क्यों हाँ। करेंगे यूज, नाक करेंगे यूज। कंट्री के लिए ना। नाक करते हैं, ठीक है। ओके ओके। इश्क है डैश आर्स्ट, पहले मतलब बताएं मुझे इश्क है आर्स्ट का। इश्क आई एम है गोइंग टू आर्स्ट, डॉक्टर। यस, आई एम आई एम गोइंग टू गोइंग डॉक्टर। टू डॉक्टर डॉक्टर। कहने का मतलब है ना, तो यहाँ पे सू यूज होगा, नाक। टू। टू। सू। सू जू। स्पेसिफिक पर्सन के लिए सू यूज होगा, मैंने टू। आपको बताया है। वियर फॉरन जूडन, तो इसका मतलब है वी आर ड्राइविंग टू साउथ, जूडन मीन साउथ। क्या यूज होगा यहाँ पे? ना। नाख, डायरेक्शन आ गई है इसलिए यस। ना खाएगा। डायरेक्शन में नाख आता है, हाँ, डायरेक्शन में इंक्लूडेड है लेफ्ट, राइट, नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट, ये के लिए ना। डायरेक्शन होते हैं, ठीक है, इस वजह से नाख आएगा। इश्क है डैश पार्टी, यहाँ पे क्या आएगा? सू। टू। सू, ठीक है। तो ये टू। इश्क है सू यस। पार्टी का क्या मतलब है? आई एम आई एम गोइंग टू गोइंग टू पार्टी। आई एम पार्टी। गोइंग टू पार्टी। यस, आई एम गोइंग टू पार्टी, ये फिल हुए हुए हैं। अच्छा, अब हाउस और होम के केस में ना एक थोड़ी सी अलग बात होती है। नाक हाउस है, मतलब गोइंग, अगर कहना हो ना इश्के है नाक हाउस है, उसका मतलब होता है आई एम गोइंग टू होम, टू जैसे यहाँ पे होम। लिखा हुआ है इश्के है नाक हाउस है। इश मीन्स आई, गेहे मीन्स गो, नाक मीन्स टू, हाउस मीन्स हाउस, तो आई एम गोइंग टू हाउस या होम। लेकिन ये आप तब कहेंगे जब आप मूवमेंट, मतलब घर की तरफ मूवमेंट कर रहे हो, मतलब आप फॉर एग्जांपल ऑफिस से निकले हो, तब आप कहते हैं इश्के है नाक हाउस है, आई एम गोइंग टू होम। अगर आप घर में हैं ना, और आप मतलब अभी घर में आप हैं, मतलब सिचुएटेड, आप कहेंगे इश बिन सू हाउसे, मीन्स आई एम एट होम। इश बिन एट मीन्स आई होम। एम, इस केस में सू का मतलब एट हो जाता है, ठीक है। इस केस में सू का मतलब कि टू मैं नहीं घर रहता। में हूँ। यस, मैं घर में हूँ। अगर आपने कहना है मैं घर की तरफ जा रही हूँ, मतलब और कॉल पे आप किसी किसी ने पूछा है कि अभी आप कहाँ हैं और आप घर की तरफ जा रही हैं, तो आप कहेंगे इश्के है नाक हाउसे। लेकिन अगर आपसे किसी ने पूछा अभी आप कहाँ पे हैं और आप घर के अंदर ही हो, तो आप कहेंगे इश बिन सू हाउस से, उसका मतलब होता है टू आई एम होम। एट होम, ठीक है। तो हाउस के केस में नाक ये तब मैम यूज समझ में होगा। नहीं गया मैं। नहीं, ये समझ में नहीं आई आपको? अच्छा, मैं दोबारा रिपीट कर जी देती मैम दोबारा रिपीट। जी। हूँ। जो हाउस का केस होता है ना, हाउस का केस, उसमें अगर आप नाक जी। हाउस से बोलें तो इसका मतलब होता है गोइंग टू होम। मतलब इस ये है नाक गोइंग टू हाउस होम। से मीन्स आई एम गोइंग टू होम। फॉर एग्जाम्पल अभी आप किसी जगह पे बाहर हैं, फॉर एग्जाम्पल ऑफिस में हैं, तो आपसे किसी ने पूछा हो कि आप, अब आप ऑफिस से निकल गए हैं और आपसे कोई पूछ रहा है कि आप कहाँ जा रहे हैं, तो आप तब बोलेंगे इश्के है नाक हाउस है, मतलब मैं घर की तरफ जा रहा हूँ, अभी आप घर में मौजूद नहीं है लेकिन आप घर की तरफ जा रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल आप रोड पे हैं, कहीं और हैं, ठीक है, बस घर से बाहर है लेकिन घर की जी। तरफ जा रहे हैं, ठीक है। उस केस में आप बोलते हैं इश्के है नाक हाउस है, आई एम गोइंग टू हाउस। लेकिन अगर आप घर मैं में हैं, अगर आपने किसी को बताना है कि मैं घर में हूँ, मतलब घर के अंदर आप बैठे हुए हैं, तो फिर आप बोलेंगे इश्विन सू हाउस है, इट मीन्स आई एम एट होम, ठीक है। तो इस केस में, मैम इसको जी, क्वेश्चन स्ट्रक्चर में चेंज करें अगर तो।
क्वेश्चन ये स्ट्रक्चर जो चेंज करें। गेहे ना हाउस यस, को गेहे अ, इश नाख हाउसे, ये होगा। इसका मतलब है डू यू गो टू होम, डू आर यू गोइंग टू होम, तो फिर ये तो यू आ और गया, तो नहीं, आर इश एम आई गोइंग टू होम, सॉरी, एम आई गोइंग टू एम होम, आई, और बेसिकली यू आप। वाले के साथ यस, होगा तो डू। यस, उसके साथ डू होगा, आर यू गोइंग टू होम, गेस डू नाख हाउसे। गेहे अच्छा, टू ना गेस टू, ये वाला।